नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल मक्का और मदीना के बारे में। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते सुना ही होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बता दिया कि हिंदू धर्म का शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है, किंतु किसी को पूरी जानकारी नहीं है। पता भी कैसे हो, बात भी तो सऊदी अरब की है। जितना जानकारी रहती है उतना ही बात भी लोग करते हैं। क्या है मक्का मदीना की सच्चाई, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मित्रों, आइए जानते हैं क्या है इस फैक्ट की सच्चाई। मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल मक्का और मदीना को बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। इस तीर्थ यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। हर मुस्लिम अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ जाना ही चाहता है, जहाँ जाना हर उस मुस्लिम इंसान के लिए जरूरी होता है जो शारीरिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत होता है और उसकी गैरहाजिरी में उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सकता है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। कहते हैं ये दुनिया के बीचों बीच का स्थान है। यहाँ दुनिया के चारों ओर से लोग जाते हैं और एक साथ लाखों में लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। ये इस्लाम के 5 स्तंभों शहादा, सलत, जकात और स्वान जो कुरान में निर्धारित है उनमें से एक है। ये दोनों शहर इस्लाम के 2 अभयारण्य हैं। ये इस्लाम का उद्गम स्थल है। पहले इस शहर में सिर्फ मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन अब यहाँ सभी जा सकते हैं। मक्का शहर ऐसा शहर है जहाँ अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहला घर बनाया गया था। इस शहर की पवित्र मस्जिद में प्रार्थना करना करोड़ों प्रार्थना के बराबर है। मुसलमान भक्त दुनिया भर में कहीं भी हो प्रतिदिन 5 बार मक्का के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं। मक्का साम्राज्य की राजधानी समुद्र तल से 277 मीटर ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर के अंदर में स्थित है। यहाँ से कुरान की भी शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा है जिसे काबा का घर माना जाता है। मदीना का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन ये माना जाता है कि वहां पहले से ही ईसाई काल में फिलिस्तीन से निष्कासन के परिणामस्वरूप यहूदी आकर बसे हुए थे, लेकिन बाद में उनका वहां से पलायन हो गया। सितंबर 622 को पैगंबर मोहम्मद के मदीना की यात्रा से नखलिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस यात्रा की तारीख से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरा कहते हैं। 632 में अराफात के मैदान में मोहम्मद ने अपने 30,000 अनुयायियों के साथ इकट्ठी भीड़ को संदेश देते हुए कहा कि पृथ्वी पर अब उनका मिशन पूरा हुआ। उसके 2 महीने बाद ही मदीना में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उन्हें यहाँ दफनाया गया था। इस वजह से उनकी कब्र को भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदियों के जाने के बाद मदीना में तेजी से इस्लाम का विस्तार हुआ और ये इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गई। 21वीं सदी में इस्लाम विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से एक धर्म है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मस्थली माने जाने वाला मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में एक विशाल मस्जिद है जिसके बीचों बीच में पवित्र काबा बना है। ये क्यूब के आकार की इमारत है जिसकी लंबाई करीब 40 फुट और चौड़ाई 33 फुट है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इस पवित्र काबा में किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं है, जबकि यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ है। इस काबा को 1400 साल से भी पुराना माना जाता है। पवित्र तीर्थ स्थल में स्थित इस काबा को इस्लामी परंपरा के मुताबिक इब्राहिम के समय से जोड़ा जाता है। आपको बता दें कि अनुपजाऊ और संकरी घाटी में बसे मुस्लिमों के सबसे पवित्रतम शहर मक्का का खर्च यहाँ आने वाले लाखों जायरीन हज यात्रियों से प्राप्त कर धारा चलता है। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म और व्यापार का केंद्र रहा है। ये एक संकरी, बलुई तथा अनुपजाऊ घाटी में बसा है जहां वर्षा कभी कभी ही होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त कर द्वारा पूरा किया जाता है। इस पवित्र हज यात्रा पर जो भी जायरीन आता है वह इस विशाल मस्जिद के मध्य में स्थित काबा के 7 परिक्रमाएं जरूर लगाता है और फिर इसके बाद इसे चूमते हैं। इसे तवाफ नाम की रस्म से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक हज यात्री द्वारा तवाफ की रस्म अदायगी के बाद ही उनकी हज यात्रा संपन्न मानी जाती है और ऐसा करना वाला शख्स की जिंदगी सफल हो जाती है, वह धन्य हो जाता है।
इस पवित्र काबा के पूर्वी कोने में भूमि से करीब 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। आपको बता दें कि ये पवित्र काबा की संरचना सोने एवं काले पत्थर से बनी हुई है, जो कि देखने में बेहद आकर्षक है। तवाफ की रस्म यानी कि काबा के परिक्रमा लगाते वक्त जायरीन काबा के कोने के पत्थरों को चूमते हैं। आज से हजारों साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा बसाए गए इस पवित्र तीर्थ स्थल में दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं और अल्लाह की इबादत कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं एवं सुख शांति की दुआ करते हैं। मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियां सुनने को मिलती है और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर है। कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे मनग्रंथ कहानी के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं। कई पौराणिक लोक कहानियों में ये सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर जल डाल देता है तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। ये बात सच है या फिर लोगों की कल्पना, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें मक्का मदीना की कहानी को पहले विस्तार से समझना होगा, जिसके बाद ही हम ये बात स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।